जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में एक प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग के लिए इन्होंने मुंबई को अपनी प्रयोगशाला बना डाला है। उद्धव ठाकरे एक नई तरह की राजनीति कर रहे हैं और अपनी पार्टी को और महाराष्ट्र को एक दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जहां अभी तक इस राजनीति यहाँ की गई नहीं है। उद्धव ठाकरे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की राह पर निकल पड़े हैं, राजद और सपा की, और उनकी तरह ही यहाँ पर हिंदुओं को बांटने की और मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश में है। ये इस तरह नहीं है कि इसमें आपने कुछ हिंदू वोट ले लिए और मुस्लिम वोट ले लिए, इस तरह नहीं है। आपने एमवाई समीकरण सुना होगा, यानी कि मुस्लिम प्लस यादव, मुसलमानों का वोट लो और हिंदुओं की एक जाति का वोट लो, एक वर्ग से वोट लो और फिर सत्ता में आ जाओ, जैसे कि सपा करती रही और यहाँ से राजद करती रही। कांग्रेस को उस तरह से तो फायदा नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान और कुछ हिंदुओं का वोट लेती है कांग्रेस। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब महाराष्ट्र की राजनीति में खुद को, अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए अब यही तरीका अपनाया है, अखिलेश और तेजस्वी की तरह। उन्होंने मामू समीकरण बनाया है, यानी कि मराठी प्लस मुसलमान। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस विस्तार के साथ बात नहीं हुई है जो कि अभी हम करने वाले हैं कि आखिर इनकी आगे की राजनीति क्या है, ये आखिर इस मामू समीकरण इन्होंने बनाया क्यों है, आखिर मराठी ही क्यों चुन रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ स्थिति यह है कि हिंदू वोट उन्हें नहीं मिलता। वो ये आत्मविश्वास खो चुके हैं कि हिंदू उन्हें वोट देंगे, क्योंकि विधानसभा में उन्हें नकार दिया गया। इसीलिए हिंदुओं का वोट लेने के लिए, धर्म के तौर पर, एक धार्मिक समुदाय के तौर पर हिंदुओं का वोट लेने के लिए उन्होंने राज ठाकरे का साथ लिया, वरना राज ठाकरे का साथ लेने की कोई उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि राज ठाकरे इस वक्त बीएमसी में मात्र 7 सीटों पर है, हो सकता है इस बार वो भी चली जाए। लेकिन क्योंकि वो खुलकर हिंदुत्ववादी राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगाए, तो उनका साथ लिया। लेकिन इसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके साथ नाम आते ही राज ठाकरे का नाम खराब हो गया है। तो उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट भी चाहिए। अब मुस्लिम वोट के लिए वो चाहते थे कांग्रेस साथ आए, लेकिन कांग्रेस भी छोड़कर चली गई। तो वो खुद क्या कर रहे हैं, वो मुस्लिम नेताओं को भर रहे हैं। उन्होंने संभाजी नगर से, अभी छत्रपति संभाजी नगर से उन्होंने मुस्लिम नेता को लिया। इसके अलावा जोगेश्वरी से उन्होंने मुस्लिम नेताओं की एंट्री की है अपनी पार्टी में, मुस्लिम नेता और उनके साथ कुछ कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ पर अब ये कांग्रेस तो नहीं है इनके साथ, तो ये मुस्लिम कैंडिडेट रखकर उनके भरोसे ये वोट लेना चाहते हैं। लेकिन साथ ही जो ये पूरी राजनीति कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर एक भरोसा जगे कि यहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी मैं हूं और वो मुझे चुनकर बीजेपी को सत्ता से बाहर रख सकते हैं। तो आपके पास एक मुस्लिम वोट आएगा। अब हिंदुओं में आप किसको चुनेंगे? हिंदुओं में इन्हें लगता है कि हमें टारगेट करना चाहिए मराठी वोटों को, मराठियों को, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की विरासत इनके पास है। बाला साहेब ठाकरे ने जो मराठा हितों के लिए किया है, पार्टी की शुरुआत ही वहां से हुई है। तो शिवसेना पर भरोसा रहा है लोगों का, मराठियों का भरोसा रहा है, जिसकी आज भी इन्हें उसका फायदा कुछ ना कुछ मिलता है। फिर साथ ही उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जो एमवाई समीकरण है, इसमें वाई की जगह एमए आ जाए, यानी कि मराठी आ जाए, और मुस्लिम तो मेरे साथ रहे ही रहे। और यहाँ पर जिस तरह मुसलमान, देखिए, टेक्टिकल वोटिंग करता है, हर जगह मुसलमान टेक्टिकल वोटिंग करता है। वो उस पार्टी को वोट देता है जो कि बीजेपी को हरा सकती है। अगर वो कहीं पर कांग्रेस है तो कांग्रेस को देगा, जैसे कर्नाटक में है। लेकिन बंगाल में कौन है? ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को वोट दे देगा, कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ध्रुवीकरण होगा पूरा का पूरा। अगर बिहार में बात करें तो राजद है, तो राजद को देता है, और यूपी में बात करेंगे तो अखिलेश यादव को देता है, और कश्मीर में तो पूरी की पूरी, पूरा का पूरा एक वोट ही चला गया उमर अब्दुल्ला की पार्टी को। तो मुसलमान टेक्टिकल वोटिंग करता है। अब मुसलमानों की इसी जो उनकी एकजुटता है, जो उनकी रणनीति है यहाँ पर प्रशासन सत्ता पर अपना कब्जा करने की, उससे उद्धव ठाकरे फायदा उठाना चाहते हैं कि मुसलमान बस एक बार ये मान ले कि मैं भाजपा को हरा सकता हूँ, मैं यहाँ पर भाजपा को सत्ता से दूर रख सकता हूँ, और मैं पूरी तरह से तुष्टीकरण में डूबा हुआ हूँ, मुस्लिम पार्टी बन चुका हूँ। तो इसलिए वो मुझे अखिलेश और तेजस्वी की जगह यहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी जगह दे देंगे। फिर साथ में कुछ मराठियों का वोट लेंगे, जैसे कि यादवों का वोट मिल जाता है उधर। तो यहाँ पर मैं सत्ता में आ सकता हूँ मराठी और पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के जरिए। कम से कम बीएमसी मिल सकती है और
मुंबई हाथों में रह जाएगी इनके, जो इन्हें डर लगता है कि मुंबई की पार्टी कभी हुआ करते थे, आज मुंबई हाथ से इनके चली गई है। और मुंबई में मुसलमानों की आबादी बड़ी संख्या में है, बड़ी संख्या में बढ़ी भी है, और साथ ही लगातार रोहिंग्या बांग्लादेशी वहां पर आकर बसे भी हैं। तो उद्धव ठाकरे इसी रणनीति के साथ चल रहे हैं कि मैं एमवाई समीकरण की तरह मामू समीकरण बनाऊं और मुसलमानों के बीच में अपनी एक पहचान बनाऊं, एक छवि बनाऊं, और कल को मैं भी वही करूं जो अखिलेश करते हैं, जो तेजस्वी यादव करते हैं। तो आप उद्धव ठाकरे की सोच देखिए, हिंदुत्व तो वो छोड़ चुके, लेकिन वो हिंदुत्व के साथ भी दिखना नहीं चाहते हैं। बस वो मुसलमानों से इशारा चाहते हैं कि एक बार मुसलमान मुझे स्वीकार कर ले तो मैं पूरी तरह मुस्लिम पार्टी में शिवसेना को तब्दील कर लूंगा, और फिर मुसलमान मुझे वोट देंगे क्योंकि उन्हें बीजेपी को हराना है, और मराठी मुद्दे साथ में लेकर चलूंगा, हिंदुओं को बांटूंगा भाषा के नाम पर, और तरह तरह के मुद्दे उठाकर राज्यों के नाम पर बांटूंगा, और फिर वो मुझे वोट देंगे। इसी राजनीति से उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। लेकिन देखिए, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो यूपी और बिहार नहीं है। यानी कि यूपी बिहार नहीं है का मतलब है कि यहाँ पर वो राजनीति नहीं रही है हमेशा से जो राजनीति वहां रही है। इन दोनों जगहों पर आपने देखा होगा, राम मंदिर आंदोलन हुआ, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, जो एल के आडवाणी रथ लेकर चले थे, उस रथ को लालू यादव ने जब रोका तो मुसलमानों के मसीहा बन गए, प्यारे बन गए, मुसलमानों के लाडले हो गए, और तब मुसलमानों ने कांग्रेस छोड़कर लालू यादव को वोट देना शुरू कर दिया। उधर मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पर गोलियां चलाई, कार सेवकों पर गोलियां चलाई, तो फिर वो मुल्ला मुलायम बन गए। और कांग्रेस तो हमेशा से ही तुष्टीकरण वाली पार्टी रही है। तो ये दोनों ने, ये ऐसा इतिहास रहा है इनका जिससे कि मुसलमान एक बड़ी संख्या में इनके साथ जुड़े थे। ऐसी बड़ी घटनाएं हुई, उन्होंने बहुत बड़ा हिंदू द्रोह किया जिससे मुसलमान खुश हो गए और उनके साथ जुड़ गए, और उनको ये भरोसा हो गया कि ये आदमी जो है, ये पार्टी जो है हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहेगी, चाहे हिंदुओं का बेड़ा गर्क हो। तो इसलिए मुसलमान इनके साथ रहे, आज भी रहे, फिर धीरे धीरे बड़ी पार्टी बन गई। अपना जाति आधारित इनके पास वोट बैंक था ही, यादव इनको वोट देते रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा उद्धव ठाकरे के लिए नहीं हुआ। इनका आधार है हमेशा हिंदुत्व। आपकी पार्टी ने बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में हिंदुओं के लिए काम किया है, बड़े बड़े आंदोलन हिंदुओं के लिए किए हैं, मराठियों के लिए भी किए, लेकिन उसके बाद वो हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो गए। उनके बयान से लेकर उनकी बातें सब कुछ हिंदुत्व को लेकर थी बाला साहेब ठाकरे की। तो बाला साहेब ठाकरे ने जो विरासत दी उसका आधार हिंदुत्व है। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को विरासत दी मुस्लिम वोटों की, और लालू यादव ने विरासत दी तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोटों की, तुष्टीकरण की। लेकिन आपके पिताजी ने विरासत दी हिंदुत्व की। आपकी एक दो पीढ़ियां निकलेंगी तब आप पूरी तरह से तुष्टीकरण वाले बनोगे, मुसलमान आप पे भरोसा करेंगे, और उसके लिए भी आपको बड़ा हिंदू द्रोह करना पड़ेगा, और ऐसा जो पूरी तरह से विजिबल हो। आपको हो सकता है कोई मंदिर तोड़वाना पड़े, या आपको बाबरी मस्जिद की नींव रखनी पड़े, या कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा, तब तक आपकी पार्टी भी रहनी चाहिए। उद्धव ठाकरे कर भी देते, लेकिन उनकी पार्टी के नेता फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है, यानी कि वो इस नई राजनीति के लिए तैयार नहीं है। ये पार्टी के अंदर ही विद्रोह होने लगा है। इस बात को लेकर कई नेता बोल रहे हैं कि हम वो नहीं है, हमारा आधार हिंदुत्व रहा है। आज आप इसे पलट देंगे तो हमें अपने क्षेत्रों में परेशानी होगी, हमें अपनी बात कहने में परेशानी होगी, नेता हमसे नाराज, लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। मुस्लिम मोहल्लों में हम जाएंगे तो वो हमको, फिर हम हिंदू मोहल्ले में जाएंगे तो हमें किस नजर से देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो इनके, वैसे तो इनके कई नेता जा ही चुके हैं, आए दिन पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बचे खुचे हैं वो भी परेशान है। और इस तरह जो इन्होंने पलटी मारी है, और अब ये पूरी तरह से जो हिंदुओं के एक वर्ग को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुओं में विभेद पैदा करना चाहते हैं, और मुसलमानों को एकजुट करके साथ लाना चाहते हैं। मुसलमानों में कोई विभेद ये नहीं चाहते मुसलमान पूरी तरह से एकजुट होकर हम मुझे वोट दे। तो उससे क्या हो रहा है कि इनके कई नेता छोड़कर जा रहे हैं। तेजस्वी घोसालकर गई, सुभाष भोईर गए, अभी इनके एम के माधवी गए, और इनके कई और नेता मुंबई से भी जा रहे हैं। पार्टी आए दिन खाली हो रही है। इनके साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी से भी जा रहे हैं। तो नेताओं के जाने की वजह क्या होती है? ऐसे थोड़ी है कि उद्धव ठाकरे से कोई उन्हें निजी परेशानी है। यहाँ बात यह है कि पार्टी का भविष्य खतरे में है, और पार्टी खतरे में तो नेता खतरे में। उन्हें नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे जिस रणनीति से चल रहे हैं वो रणनीति काम आ सकती है, क्योंकि अभी तक वो किसी मोहल्ले के अपने मुद्दे होते हैं, किसी इलाके के अपने मुद्दे होते हैं। छत्रपति संभाजी नगर है, यहाँ पर कई बार ये हिंसक मामले भी हो चुके हैं, दंगे की स्थिति भी आ चुकी है। तो ऐसे मामले में एक नेता को पक्ष लेना होता है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता क्या पक्ष लेंगे, उन्हें तो सोचना पड़ेगा।
तो ऐसे में अगर वो मुसलमानों का पक्ष लेंगे तो पूरा हिंदू वोट गया, फिर तो उन्हें कोई पूछेगा नहीं। हिंदुओं का पक्ष लेंगे तो मुसलमान नहीं पूछेगा फिर उनको। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ऐसे ही फंस जाते हैं, इसलिए वो ऐसी पार्टियों में जा रहे हैं तो समान विचारधारा वाली हो, जैसे कि बीजेपी है, शिंदे है, तो आप हिंदुत्व की बात करते आए थे, आगे भी करेंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे पर ये मामू समीकरण भारी पड़ रहा है। एक तो राज ठाकरे इनके साथ आकर उनकी पार्टी का भी डावाडोल है हाल, उनकी पार्टी से भी नेता जा रहे हैं, कई इस्तीफे हो चुके हैं, और यहाँ बीएमसी के लिए मुंबई से भी इस्तीफे हो चुके हैं। इनके प्रदेश उपाध्यक्ष दिनकर पाटिल वो छोड़कर गए, इनकी पार्टी के और पदाधिकारी छोड़कर गए। तो सबकी नाराजगी यही है कि राज ठाकरे भी अपनी विचारधारा से हट रहे हैं, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के साथ आ चुके हैं। इनके प्रकाश महाजन गए, वो तो यही बोलकर गए कि अभी इनकी वो बात नहीं रही है जो ये पहले थे। इन्होंने भी अपना जो हिंदुत्व के तेवर थे वो इन्होंने डाउन कर लिए, क्योंकि इससे मुसलमान नाराज हो जाएगा, उद्धव ठाकरे को वोट नहीं देगा। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी में और कौन है जो उस तेवर के साथ हिंदुत्व की बात कर सके, हिंदुओं का वोट ला सके। अब सारे तेवर इनके दिखेंगे मराठियों को, मराठी मुद्दे को लेकर, और यहाँ पर भाषा को लेकर हिंदुओं को बांटने के लिए दिखेंगे। मराठी खतरे में, खतरे में, किस तरह खतरे में, आप ये बताएंगे ना। आप कोई आधार नहीं बताते कि किस तरह खतरे में है। सिर्फ हवा बनाने से क्या होता है, जैसे वोट चोरी है, वोट चोरी है। जब बाला साहेब ठाकरे ने मराठियों के लिए बात की थी तो वाकई खतरे में था, स्थितियां बहुत खराब थी। आज आप बताइए उदाहरणों के साथ, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो भाजपा कह रही है कि मराठी मेयर बनेगा। तो यहाँ तो सभी मराठी से थोड़ा है कि भाजपा और शिंदे मराठी की बात नहीं करते। तो इनका ये बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव इनकी एक बड़ी प्रयोगशाला है, और ये लोगों के लिए भी देखने की बात है, ध्यान रखने की बात है कि उद्धव ठाकरे अगर इसमें सफल होते हैं, अगर उन्हें कुछ भी सम्मानजनक सीटें मिलती हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में वो इसे लागू करने की कोशिश करेंगे कि मैं मुसलमानों के लिए सबसे प्यारा नेता बनूं, और हिंदुओं को बांटकर, जाति में हिंदुओं को वर्गों में बांटकर मैं मूर्ख बनाता रहूं। लेकिन तो अब इन लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो ठाकरे की इस तरीके को समझे, उनको बांटने वाली इस राजनीति को समझे। वरना जो एक बार हो गया, बिहार में हुआ है, जो यूपी में हुआ है, फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो गठजोड़ बन जाता है, जो एम वाई समीकरण आज तक चल रहा है। इसीलिए शुरुआती दौर में ही जब ये चीजें जनता खारिज कर देती है, तो फिर नेता भी आगे बढ़ने से रुकते हैं और अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। तो अब मुंबई में बीएमसी के चुनाव में यही देखने को मिलेगा कि इनका प्रयोग इन्हें कहां लेकर जाता है। हालांकि स्थितियां खराब है, पार्टी के अंदर से ही विरोध हो रहा है, और जो हम विधानसभा में देखा उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे को बीएमसी में भी स्वीकृति मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।